तो वो स्टूडेंट जो क्लास 11th में या 12th में और वो IIT JEE मेंस प्लस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी में उलझे रहते हैं कि यार स्कूल को इम्पोर्टेंस दूं कि कोचिंग को इम्पोर्टेंस दूं, या वो इसमें परेशान हो जाते हैं कि अगर मैं कोचिंग को पूरा अगर सीरियसली लूंगा तो कहीं स्कूल का कुछ मिस आउट ना हो जाए, या अगर मैं स्कूल में पूरा ध्यान दूंगा तो मेरा जेई का पार्ट मिस हो जाएगा। तो इसको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, है ना, ये मैंने देखा है। तो आज अपन इस पे बात करेंगे कि हम इसमें कैसे इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, है ना, और क्या बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हमारी तैयारी और अच्छे से हो सके। देखिए यहाँ पर दो टाइप के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, ठीक है। एक वो बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, है ना, जो डेली स्कूल जाते हैं, है ना, वो किसी फॉर एग्जांपल सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनको डेली स्कूल जाना होता है ना। तो वो बच्चे जनरली मॉर्निंग में 7-8 बजे स्कूल जाते हैं, है ना, और 12-1 बजे 2 बजे तक घर आते हैं। और ऐसे बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं लगभग 3 से 8 या फिर 4 से 9 टाइप्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, आपका सुबह का पूरा टाइम स्कूल में चले जाता है ना, आफ्टरनून में 3 बजे से आप 8-9 बजे तक आप कोचिंग में इन्वॉल्व रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। सेल्फ स्टडी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए IIT JEE जैसे एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, ठीक है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इस साल भी अगर आप देखोगे तो 13 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, तो कंपटीशन बढ़ रहा है ना, नो डाउट। पिछले 8 साल में इस साल सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत और ज़्यादा बच्चे फाइट में आ चुके हैं। सीधी सी बात है, जो जितने ज़्यादा एफर्ट मारेगा, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस टैकल करेगा, है ना, वो एग्जाम में फोड़ फाड़ मचा के आएगा। अब अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे हो तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालना, है ना, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधी सी बात है, 75% अगर आपको मेंटेन करना है ना, तो आपको डेली स्कूल नहीं जाना है, राइट। आपको पता है कि आपको 75% जाने के लिए कितने दिन स्कूल जाने की जरूरत है, राइट। तो आप वो कैलकुलेट करें, है ना, आप कैलकुलेट करें, है ना, आप ऑन एन एवरेज आप अगर आप निकालोगे ना, तो आप वीक में 2 दिन छुट्टी आराम से मार पाओगे, ठीक है। फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं बीच में, छुट्टी आ जाती है, संडे छुट्टी होती है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप वीक में अगर आप हर वीक में आप 2 छुट्टी आप आराम से मार सकते हो, तो भी आपका 75% मैनेज हो जाएगा। तो आप वो कैलकुलेट करें, है ना, आप स्कूल में अपने पूछ लें जो भी हर मंथली कि क्या अटेंडेंस है आपका, क्या प्रेजेंट एब्सेंट डेज है, वो सब आप कैलकुलेट करें। और आप ऐसा करें कि आप कट टू कट 75 के थोड़ा सा ऊपर ही रहें। आपको 95% या 90% अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो आप जितनी छुट्टी मार सके आप उतनी छुट्टी मारें। छुट्टी मारने का मतलब वो आप वो जो टाइम होगा, जो छुट्टी वाला दिन होगा, आप वो सेल्फ स्टडी में डिवोट कर सकते हो, राइट, ठीक है। आपका जो भी कोचिंग का असाइनमेंट है ना, जो भी आपका स्टडी मटेरियल आपको सॉल्व करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, जो भी आप प्लानिंग की हो, आप उसको फॉलो करो, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 75% अटेंडेंस ही रखो, उससे ज्यादा बिल्कुल मत रखो, है ना। आप 90-95 की तरफ मत जाओ, आप कट टू कट चलो, 75 या 80 तक आप रख लो, है ना, आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लो। स्कूल में जो भी आपके क्लास टीचर हैं ना, आप उनको बता दो, कोई दिक्कत नहीं कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा, टीचर्स भी समझते हैं यार, है ना, बच्चे का फ्यूचर है, बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है, बच्चा टारगेट कर रहा है कि वो टॉप IIT टॉप NIT से इंजीनियरिंग करे, है ना, किसी बढ़िया कॉलेज से बीटेक करे, तो टीचर्स भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो अगर आप मेरे हिसाब से आप अगर उनसे भी थोड़ा शेयर करेंगे तो वो भी कॉपरेट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल्स यार स्कूल में सीरियसली कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली वो एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में काम आएंगे। अगर आप क्लास 12th में हो, है ना, तो प्रैक्टिकल्स कर लो। प्रैक्टिकल करने से थोड़ा फील भी आ जाता है उस कॉन्सेप्ट का, तो आपको अपने थ्योरी में भी हेल्प हो जाएगा। तो वो तो आपको एडवांटेज है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो सभी बच्चों को करना होता है, राइट। तो वो तो आपके लिए एडवांटेज है। क्लास 11th के बच्चों को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th के परसेंटेज उतने मैटर नहीं करते, तो 11th में आपके 70 से कम भी आ जाएंगे, तो कैसी कोई लोड वाली बात नहीं है। खैर, अगर आप जेई की तैयारी बहुत ईमानदारी से करोगे, अगर आप बहुत शिद्दत से करोगे, तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, परसेंटेज अच्छे ही आएंगे, अगर आप लास्ट के 15-20 दिन, 1 महीना भी पढ़ते हो तो। क्लास 11th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, है ना। आप क्लास 12th में हो अगर, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स को सीरियसली लेना ही है, बिल्कुल लेना है, क्योंकि 75% IITs के लिए एलिजिबिलिटी भी है ना। अगर आप जेई एडवांस क्रैक कर लेते हो और आपका 75% से कम है क्लास 12th में, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट।
तो क्लास 12th को तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा, क्योंकि IITs की एलिजिबिलिटी भी है 75%, है ना, या टॉप 20% वाला जो हिसाब होता है, तो उसको आप सीरियसली लें क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। तो ये हो गई यार स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बात। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए एक और चीज़ है यार, कि जो अगर आप स्कूल में अपना मटेरियल लेके जाएं, कोचिंग का है ना, फ्री पीरियड मिलता है आपको, कोई टाइम मिलता है, आप लाइब्रेरी जाके ऐसा आप मैनेज करके उसको सॉल्व करें, है ना, उसको सॉल्व करें। एनसीईआरटी एटलीस्ट आप स्कूल में अच्छे से पढ़ लें, है ना, ताकि आपके बेसिक्स पूरे फंडे क्लियर हो जाएं। केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी वैसे भी पढ़नी होती है, तो आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो स्कूल में ही निपटा सकते हैं। मैथ्स की एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लें, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी से आएंगे। तो मोर और लेस आप ना उसका एडवांटेज उठा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, रोते रहते हैं कि सर मेरा स्कूल है, मेरे को टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पार्शली वो सही है, ऐसा नहीं कि वो पूरा ही गलत है, बट मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करने का रास्ता होता है। वो आपका टैलेंट है, वो आपको आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप उस चीज़ का आप उसको रास्ता ढूंढो। ठीक है यार, मैं खुद स्कूल जाके तैयारी किया हुआ हूँ, मुझे पता है क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, बट हम मैनेज कर सकते हैं ना, अगर हम चाहते हैं, है ना, अगर हम शिद्दत से चाहते हैं कि हम कोई एग्जाम निकालें, तो समय मिलता है ना, समय मिलता है। थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है ना। आप ऐसे समझो कि जो सेकंड कैटेगरी बता रहा हूँ, जो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो डमी लेते हैं, है ना, उसमें भी आप समझो कि बहुत सारे बच्चे, 80% ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो होते हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम हो गया, आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो बहुत सारा समय अपना वहां पे किल कर देते हैं। तो आप समझो कि ऐसा नहीं है कि स्कूल जाके भी आप एफिशिएंट हो, तो आप एक जो डमी स्कूल से जो पढ़ रहा है उससे ज्यादा एफिशिएंट आप हो सकते हो, और उससे ज्यादा आपका तैयारी हो सकता है, आराम से हो सकता है। क्योंकि वो भी कई बार बच्चे क्या होते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजें, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो जो बच्चे अभी डमी लिए हैं उनको भी यार टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, वो स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ कोचिंग जाते हैं 5-6 घंटा, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत समय है, और वो इतना ज्यादा समय होता है कि वो समय वेस्ट कर देते हैं, बहुत बार समय वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप 5 से 6 घंटा कोचिंग जा रहे हो, है ना, आप 6 से 7 घंटा सो रहे हो, ठीक है, आप 6 घंटा कोचिंग का पकड़ लो, 6-7 घंटा सोने का पकड़ लो, तो भी 13-14 घंटे होते हैं। तो उस हिसाब से तो आपको कम से कम 9 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आप पता कर लेना, जो बच्चे डमी भी लिए हैं वो 8 से 9 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे मैं आपको बता दूं 3 से 4 घंटा ही पढ़ पाते हैं, है ना, उनसे ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। सीधी सी बात है, जो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जो अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना चाहता है ना, उसको पता है कि मेरे को प्रूफ करना है। देखिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए पढ़ो, है ना, आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपका क्या पोटेंशियल है, आप दुनिया को कैसे दिखाओगे जब आप वो चीज प्रूव कर पाओ, है ना। अगर आप टॉप आईआईटीज में, आपकी आईआईटी जेई में क्या रैंक आ रही है, वो रिजल्ट आने पे आपको बताना पड़ेगा, है ना। देखिए, जब अगर आपका नहीं होता है, मान लीजिए आपका नहीं होता है, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैं तो सर बहुत मेहनत किया था, है ना, मैं सर 10 घंटा पढ़ा था, 12 घंटा पढ़ा था, है ना, मैं सर रात रात भर जगता था, है ना, सर मैंने ये दोस्त की शादी में नहीं गया, ये मैं दोस्त के बर्थडे में नहीं गया, मैं सर ये इवेंट में नहीं गया, इतने सेक्रीफाइस किए। देखिए, दुनिया नहीं देखती है ना, दुनिया मेहनत नहीं देखती, मैं आपको बता दूं, दुनिया देखती नतीजा, है ना, आप सेलेक्ट हुए कि नहीं, है ना, आप सेलेक्ट हुए कि नहीं, दुनिया सीधा वो देखती है। तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, या कोई क्योंकि दुनिया सक्सेस को वो करती है, मैं आपको बता दूं, सेलिब्रेट करती है ना। किसी का भी कोई फेलियर होता है, उसमें कोई शामिल नहीं होता, मैं आपको बता दूं, है ना। जो सक्सेसफुल होता है, लोग उसके पीछे भागते हैं कि भैया ये इसने ये चीज अचीव किया, ये बढ़िया बंदा है, और मेरे को पता था ये कर लेगा। और नहीं होगा ना, तो फिर लोग यही बोलते हैं कि भाई ये तो ये करता था, वो करता था, उसी में गाड़ी अटक जाती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आप को प्रूफ करना है ना। आपको अपने आपके अंदर से आना चाहिए। देखिए, फिर से बता दूं, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है ना। आपके आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट करेंगे, आपको सारी चीजें देंगे, है ना, बट अल्टीमेटली जो अंदर से चीज आती है ना, उसी से होता है, मैं आपको बता दूं, है ना। आप सोचो ना, आपके टीचर्स आपको कितना बोलते होंगे कि ये होमवर्क कर लो, वो होमवर्क कर लो, दुनिया भर की चीजें बताएंगे, बट आपको अगर नहीं करना है, तो फिर
आप उसके 10 एक्सक्यूज निकाल दोगे कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर मेरा स्कूल का काम था, सर मैं शादी में गया था, है ना, जिसका तो कोई तुक नहीं है, कोई तुक नहीं है ना। आप सोचो ना, आपकी प्रायोरिटी क्या, आप डिसाइड करो ना। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं, कोई पूछो तो सर मैं यहाँ गया था, शादी में गया था, इधर उधर जो भी। आप सोचो, आप किसी रिलेटिव की शादी आप नहीं जाओगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई, शादी तो करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आप नहीं जाओगे तो वो शादी नहीं करेगा, वो करेगा भाई, उसको करनी है। या आप किसी दोस्त के बर्थडे में नहीं जाओगे, या घर वालों के साथ थोड़ा ट्रिप में नहीं जाओगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 1-2 साल नहीं जाओगे तो, है ना। मैं देखता हूँ लोगों को हर फेस्टिवल मनाना है ना सर, दिवाली धूमधाम से मनाएंगे सर, 10 दिन मनाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, रिलेटिव्स के साथ मजे करेंगे सर, होली मनाएंगे 3 दिन तक, ठीक है, नवरात्रि में सर 10 दिन हम डांडिया करेंगे, न्यू ईयर मनाएंगे, फैमिली के साथ ट्रिप में जाएंगे। सर हमें हर वो चीज़ करनी है जो हमें क्या बोलना चाहिए, सोशली हमें एक्टिव बनाती है ना, हमें हमें मजे करने हैं सबके साथ। और सर ये सब कुछ करते हुए मेरा आईआईटी निकल जाए तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, है ना, आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, ऐसे सिलेक्शन होता नहीं है ना। मुझे खुद पता है यार, मैं खुद बिट्स पिलानी से पढ़ा हूँ, मेरे को पता है कि क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है अपने, सबने मेहनत की यार, सबने बहुत मेहनत की, आज वो जो भी काम कर रहे हैं वो वहां तक पहुंचने में काफी स्ट्रगल रही है, ऐसी बात नहीं है ना। तो चीजें इतनी आसान नहीं होती है ना, चाहे आप स्कूल गोइंग हो, चाहे आप डमी हो, आपको अपने रास्ते खोजने पड़ेंगे। डमी वाले तो चीजें इतनी ग्रांटेड लेते हैं, मैं आपको बता दूं, जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे होते हैं वो इतना ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, है ना। वो टाइम की वैल्यू नहीं जानते, वो टाइम की, हाँ मैंने देखा स्कूल वाले बच्चे टाइम की वैल्यू बहुत जानते हैं, क्योंकि उनको पता है आज मेरे को 2 घंटा अगर मिला है तो यार उसमें मेरे को क्या काम करना है। अगर उनको एक संडे मिल जाए, एक छुट्टी वाला दिन मिल जाए, तो वो उसको निचोड़ के रख देंगे स्कूल वाले बच्चे, क्योंकि उनको पता है छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली है, और इस छुट्टी का पूरा सदुपयोग करना है, पूरा रिवाइज करना है, पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ाई की है, जो भी होमवर्क है, जो भी टेस्ट है, जो भी असाइनमेंट है, जो भी प्रैक्टिकल है, सब कुछ देखना है मेरे को पूरे हफ्ते का। तो चीजें मैनेज करनी पड़ती है यार, है ना, चीजें मैनेज करनी पड़ती है। समझना जरूरी है लाइफ में कौन आपका अच्छा चाहता है ना, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपके लिए खड़ा है ना, कौन आपकी चीजों को समझता है कि आपको देखना चाहिए कि आपके लिए कौन आपको आगे बढ़ाना चाहता है ना। उनकी रिस्पेक्ट करो एटलीस्ट लाइफ में, मेरा ये मानना है ना। अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो चाहता है आप अच्छा करो, आप आगे जाओ, आप उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो शायद उसकी वैल्यू है, और शायद लाइफ में ऐसे लोग हमेशा नहीं मिलेंगे, और हर फेज ऑफ लाइफ में वो नहीं होंगे आपके साथ, है ना। ये चीज समझना जरूरी है। कई बच्चे मैं देखता हूँ कि वो सोचते हैं कि प्रेजेंट में ही एंजॉय कर लो सर, फ्यूचर का क्या पता। ठीक है भाई कर लो, लेकिन फिर सपने भी मत देखो कि मेरे को आईआईटी जाना है या मेरे को जेई क्रैक करना है। अगर आप सपने देखते हो, आप चाहते हो कि मैं चीजें अचीव करूं, तो आपको वो फिर क्या बोलना चाहिए, वो मेहनत करने का भी अंदर से फिर वो होना चाहिए ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सर बस सोच सोच के हो जाएगा, है ना। तो वो चीज समझना जरूरी है, ठीक है। डमी वाले बच्चों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्लास 12th में सीरियसली सीरियसली पढ़ें, क्योंकि 12th बोर्ड्स मैटर करेंगे। मैंने फिर से पहले भी बताया अभी कि 75% तो आपको लाना ही है ना। और सीबीएसई के एग्जाम्स अब 2 बार होंगे, है ना, जो आई थिंक जो नया उन्होंने लाया है कि एक तो मिड टर्म होगा और फिर एक फाइनल टर्म होगा, है ना। तो वो चीज़ भी आपको सीरियसली करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का ही वेटेज रहेगा, ठीक है। तो आपको मैनेज करना है यार अल्टीमेटली, है ना। और ये सब आप समझ समझ के पढ़ो चीज़ों को, है ना, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ो। जितना ज़्यादा लिख लिख के सॉल्व कर सकते हो वो करो, है ना। क्योंकि क्या है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्लास 11th में जो बच्चे हैं, है ना, अभी वो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 8th और 9th ऑनलाइन पढ़े हैं, 10th उनका शायद ऑफलाइन हो गया था। तो 8th 9th ऑनलाइन जो वो पढ़े हैं उसमें वो उन्होंने लिखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, वो लैपटॉप के सामने, फोन के सामने बैठ के उन्होंने स्क्रीन स्क्रीन देखी है सिर्फ। तो जो लिखने वाला काम था वो उन्होंने किया नहीं, इसलिए उनको 11th में दिक्कत हो जाती है, एकदम से आईआईटी जेईई आ जाता है सामने, तो चीजें बहुत ज्यादा उनको कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, टफ लगती है, लेंथी लगती है, डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि क्या वो घिसा पिटी वाला काम उनका छूट गया। और 10th भी आधा साल तो ऐसी बर्बाद कर दिए, तो जो 2.5 साल, जो पूरा 8th पूरा 9th आधा 10th, वो 2.5 साल वाली घिसा पिटी रह गई, और एकदम से कूद गए 11th में जेईई के लिए कि भैया मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे जाना है भैया, तो वो कूद गए।
अब कूद गए तो 2.5 साल वाला जो घिसा पिटी छूटा था उसको कंपनसेट कौन करेगा? तुमको ही करना है भैया, और तो कोई करेगा नहीं तुम्हारे लिए। तो वो जो घिसा पिटी है वो अब होगी, इसलिए तुमको बड़ा कष्ट होगा कि सर अब मैं 10-10 12-12 घंटे कैसे पढूं। अब जो उसको कंपनसेट कर लेगा वो आगे निकल जाएगा लाइफ में, राइट? मतलब लाइफ में तो क्या, मतलब एटलीस्ट एग्जाम निकाल लेगा, है ना? जो उसमें अच्छा कर लेगा वो जेई में अच्छा कर लेगा, है ना? और सिर्फ जेई में अच्छा करने की बात नहीं, मैंने पहले भी बताया, कई बार मैं ये चीज बोलता हूँ कि अल्टीमेटली आपको यार मेहनती बनना है ना? आपके अंदर कुछ क्वालिटीज आए, अगर आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी से आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए, है ना? आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, एक मेहनती इंसान बनाएगी, चीजों को समझने लायक बनाएगी, है ना? ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? फिर से वही चीज है, टीचर्स पे विश्वास रखें, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, फॉलो करें और उसको पत्थर की लकीर माने अपन, है ना? बहुत कम लोग, फिर से बता रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे लाइफ में मिलेंगे जो आपका अच्छा चाहते हैं, और जो चाहते हैं आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ यार, ऐसे तो बहुत ही कम लोग होंगे, है ना? तो आप उस हिसाब से तैयारी करें, ठीक है? और जहां तक जेई एडवांस की बात है, जेई मेंस का सिलेबस तो अभी बीच में रिड्यूस हो गया है, बीच में जो आया है काफी सारे टॉपिक्स हट गए हैं, है ना? मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में ही। लेकिन जेई एडवांस में आपको पहले जैसे पढ़ते थे अभी सेम वही तैयारी रखनी है, क्योंकि जेई एडवांस का सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तो वो तो अपन जैसे रेगुलर पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है, ठीक है? पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखें क्या ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? क्या पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको थोड़ा उसके हिसाब से अपनी तैयारी अलाइन करें, है ना? आप देखें आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो और जो डिफिकल्टी लेवल एग्जाम में आ रहे हैं, क्या वो डिफिकल्टी लेवल मैच हो रहा है? अगर मैच हो रहा है, आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो, मतलब आपकी तैयारी ठीक है, आपका सॉल्विंग टेक्निक ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको उसके बेसिस पे आपको चीजें टफ लग रही है ना? कहीं ना कहीं आपको थ्योरी को और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ऑब्वियसली बात है, मैथ्स में यार सॉल्विंग टेक्निक बहुत मैटर करेगा, है ना? कितना जल्दी जल्दी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो और फटाफट आंसर ला सकते हो, है ना? केमिस्ट्री में आप थ्योरी को जितना ज्यादा अच्छे से करें, है ना, जितने से जहाँ तक इनऑर्गेनिक की बात है, जो भी ट्रिक्स होती हैं, जो भी कंसेप्ट होते हैं अच्छे से समझें। फिजिकल में भी आप चीजों को रिलेट करें, फॉर्मूले कैसे आते हैं उनको डिराइव करें, उनको प्रॉपरली सॉल्व करें, है ना? ऑर्गेनिक में ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, है ना? उसको एकदम सही ऑर्डर में पढ़े, जैसे टीचर्स पढ़ा रहे वैसा ही पढ़ें, अपनी बुद्धि न लगाएं ज्यादा, ठीक है भाई? तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। मैथमेटिक्स में तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स प्योर प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस करते जाएगा वो प्रैक्टिस करते जाएगा, उसके लिए मैथ्स एक आर्ट बन जाएगी, है ना? वो फ्लो फ्लो में सॉल्व करेगा, मजे मजे में निकाल लेगा क्वेश्चन। आप कई बार देखते होगे कि जो टीचर सॉल्व करता है मैथ्स में, वो बहुत फटाफट कर देता है ना? क्योंकि उसको पता है यार, उसको पूरा इन एंड आउट सब कुछ पता है कि वो चीज कहाँ से आई है, तो खेलता है, वो सॉल्व नहीं करता है, वो खेलता है क्वेश्चन से। वो मजाक मजाक में कर देता है कि भैया देख ऐसे ऐसे हो जाएगा, हवा में कर देता है वो, क्योंकि उसको पता है चीजें कहाँ से डेवलप हुई, उसको सारे प्रूफ पता है, उसको पता है क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसके क्यों क्वेश्चन पूछा है, वो भी उसको पता है, क्योंकि तो वो आर्टिस्ट है, वो एक तरीके से वो खेल रहा है अभी क्वेश्चन से। तो आप प्योर आर्टिस्ट की तरफ तो मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा, लेकिन आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जी आप डील कर ले क्वेश्चन से, तो भी आपका काम बन जाएगा, है ना? तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है ना? मैं ये मानता हूँ कि मैं जब तैयारी किया था, है ना, मैं जब तैयारी किया था, मेरे जो टीचर्स रहे हैं ना, चाहे वो जो भी स्कूल के टीचर्स भी कोऑपरेटिव थे मोर और लेस, है ना? सब तो नहीं, लेकिन कुछ टीचर्स काफी कोऑपरेटिव रहे। कोचिंग में जो मुझे सर पढ़ाते थे वो तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने देखा है कि मुझे मतलब वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते थे, वो मेरे लिए मतलब वो जब भी मैं कष्ट में रहता था तो वो बोलते थे कि तू करेगा। मुझे याद है जब मेरा मेंस का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ था, 12th में भी ठीक ठीक मार्क्स आ गए थे, इतने आ गए थे कि एनआईटी रायपुर में कुछ कुछ मिल जाएगा, इतने जरूर आ गए थे। बट वो उस समय भी वो बोले थे कि तू जेई एडवांस के लिए बना है, तू जेई एडवांस कर, है ना? तो मैं तो ये देखा था कि मेरे जो सर हैं, जो मैं बहुत मानता हूँ उनको आज भी, आ, मैं तो मानता हूँ कि उनका बहुत बड़ा क्रेडिट रहा, है ना? बहुत बड़ा तो क्या, पूरा उनका ही क्रेडिट रहा, वो नहीं होते तो शायद मैं निकाल भी नहीं पाता एग्जाम। तो ये चीज मेरे लिए तो बहुत मैटर की, है ना? मेरे जो सर हैं
उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, है ना, हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को गाइड किया। मुझे याद है मैं रात को 10 बजे भी कई बार डाउट पूछा हूँ उनसे, है ना, कोचिंग में रात को 10 सवा 10 बजे तक भी कई बार मैं डाउट्स पूछा हूँ। मुझे अच्छे से याद है फिजिक्स का मैं डाउट पूछता था। वो कई बार वो बताते भी थे, बोलते भी थे मेरे को लेट हो रहा है, लेकिन वो बता देते थे मोर और लेस। बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मैं ये मानता हूँ वो सब चीज़ें मेरे को ये विश्वास दिलाती हैं कि टीचर का रोल क्या है कि जेई की तैयारी में। अगर आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत मैटर करता है कि आपका मेंटर कौन है ना, आप किसको फॉलो करते हो या किसके टच में रहते हो। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि क्या होता है ना, तैयारी के दौरान बहुत अपसेट, मतलब हालत खराब हो जाती है यार, एकदम हालत खराब हो जाती है, क्योंकि चीजें इतनी टफ हो जाती है ना, चीजें टफ हो जाती है भाई। मैथ्स में नंबर आएंगे तो फिजिक्स में नहीं आएंगे, फिजिक्स में आएंगे तो केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। एक आध दो सब्जेक्ट निपट ही जाता है हर टेस्ट में। फिर किसी में फिजिक्स में ज्यादा आएंगे, मैथ्स निपट जाता है, मैथ्स करके जाओ केमिस्ट्री छूट जाता है। तो तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना ना बहुत कठिन है, सच में बहुत कठिन है। अब इस चक्कर में क्या ना, बच्चा पिस जाता है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं हालत खराब हो जाती है भाई 2 साल। तो यहाँ पे ना टीचर का जो रोल रहता है ना यार, मतलब बहुत ही गजब। क्योंकि भाई उस एज में 16-17 साल का बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको कष्ट होता है भाई, उसको कष्ट होता है कि भैया कैसे करूं, कैसे करूं, नहीं हो पा रहा है, या हो भी रहा है तो कंसिस्टेंसी नहीं है ना भाई। और वो पूरा 2 साल डेली 365 दिन 2 साल पूरा कैसे करेगा भाई वो। तो यहाँ पे ना देखिए, टीचर एक ऐसा मतलब आप समझो कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत किस्मत मेरी बहुत, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, है ना। मेरे को तो अ, अ, सर ने पढ़ाया, रामानुजन सर ने पढ़ाया, भगवान है मेरे लिए। मैं तो मानूंगा कि रामानुजन सर जिनसे मैंने पढ़ा वो भगवान है मेरे लिए। क्योंकि यार आज मैं सोचो ना, मैं इतने, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट कोई रहा कि मैं एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा, तो पूरा उनका क्रेडिट है, मतलब पूरा, मतलब आज मैं खुद IIT JEE के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप सोचो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जो भी क्वालिटीज है मेरे अंदर, जो भी क्वालिटीज है, मैंने जो भी सीखा, है ना, जो भी सीखा उसमें सर का रोल इतना ज्यादा रहा है। ना सिर्फ सब्जेक्ट में, जो वैल्यूज उन्होंने दी है, जो वैल्यूज, मैं मानता हूँ कि स्कूल वाले वो चीज कभी नहीं सिखा सकते। स्कूल वाले वो चीज कभी नहीं सिखा सकते जो मैंने अपने सर से सीखा है 2-3 साल में, 3 साल में जो मैंने उनसे सीखा है। स्कूल में तो मैं वो 12th तक नहीं सीख पाया, क्योंकि स्कूल एक आप क्या बोलोगे, एक सिस्टम फॉलो करता है, बस वो उसमें वो आपको डाल देते हैं। यहाँ पर वो लाइफ से रिलेटेड क्या क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्यों तैयारी इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा गाइड किए मुझे कि सिर्फ मैं नहीं, आज मेरे जो भी दोस्त हैं, आज मेरे जो भी दोस्त हैं, वो हमेशा हम बात करते हैं कभी तो वो सर को बहुत याद करते हैं हमेशा। तो मैं ये मानता हूँ कि आज मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये रोल है कि मैं बच्चों को बहुत सही गाइड करूँ, है ना। मैं उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ कि कोई बच्चा अच्छी जगह पहुंचेगा तो मुझे उसके लिए क्या बोलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसको समझाना पड़ेगा भाई। तो मैं इसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ कि अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, कल को वो बहुत चीज़ें करेंगे लाइफ में, है ना, बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारी जगह काम करेंगे। तो क्या बोलना चाहिए, उनके अंदर वो वैल्यूज होनी चाहिए, है ना, वो ऑनेस्टी होनी चाहिए, है ना, वो कैरेक्टर होना चाहिए कि वो अच्छा करें और सही करें, राइट। तो इस कोशिश में मैं खुद अपना काम कर रहा हूँ, है ना। स्टूडेंट्स को यार फिर से वही चीज़ यार कि आप करें, काम करें, बहुत अच्छे से करें और ईमानदारी से करें। अगर आप दिल से चाहोगे और उसी चीज़ पे लगे रहोगे ना, दुनिया में चाहे कुछ हो रहा है ना, घर के बाहर शादी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, कोई मतलब नहीं यार, कोई रिलेटिव कहीं घूमने जा रहा है, किसी का स्टेटस नहीं देखना है, कुछ कोई मतलब नहीं, अपना मजे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, अपना काम करो। अपने काम में मस्त हो जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में क्या चल रहा है, 1-2 साल में एग्जाम निकल भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और आप ये मत सोचना कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा आइसोलेट हो गया हूँ,
लोगों को लगेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ये सब क्या बकवास की बातें हैं ना। आपको पता है आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है, आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, है ना? भगवान में विश्वास रखो, अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखो, है ना? टीचर्स पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। दैट्स द ओनली वे। जो इस चीज़ को कर लेगा वो पार हो जाएगा। कोई एग्ज़ाम इतना भी कठिन नहीं है कि नहीं निकाला जा सकता। अगर हज़ारों बच्चे भी निकाल रहे हैं तो अचीवेबल तो है ऑब्वियसली। ठीक है? तो तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।